आपसे कर रही हूं। अब सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यह है कि आखिर लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में, सिर्फ 2 मिनट के भीतर ये जो क्रैश हुआ, आखिर हुआ क्या इस प्लेन के साथ? क्या हुआ होगा? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है ये 2 मिनट में क्या हुआ, ये जब तक एयरक्राफ्ट के डीएफडीआर और सीवीआर का आकलन नहीं हो जाएगा तब तक इस बात पे कोई भी टिप्पणी करना किसी के लिए भी मैं उचित नहीं मानता। जो वीडियो वगैरह दिखाई गए हैं उससे ये दिख रहा है कि प्लेन जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब शर्तिया जो है इसमें या तो पावर लॉस हुआ है, क्योंकि अगर पावर होती है तो अगर कंट्रोल भी जाम हुआ है, अब कंट्रोल जब जाम हुआ है वो टेक ऑफ करने की स्थिति में ऊपर जाने के लिए जाम हुआ है। तो अगर पावर जब तक रहेगी तो किसी हालत में प्लेन नीचे सिंक नहीं करेगा जी। तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कोई पक्षी टकराए हों और ये एक किस्मत की बात है कि दोनों इंजन को डैमेज किया हो और दोनों में पावर लॉस हुआ हो। मैं ये नहीं कहता कि पूरे ही इंजन फेल हुए हों, पर जो है उनमें जो है पावर लॉस हुआ और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो है सिंक करता गया और पायलट के पास में मेडे कॉल देने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। सर, ये पंछी का, किसी पक्षी का प्लेन से टकरा जाना, ये क्या इतना पावरफुल एक एक्सीडेंट माना जाए कि जिसके चलते प्लेन क्रैश कर जाए और प्लेन का जितना भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो पूरा फ्यूल सप्लाई सिस्टम कोलैप्स कर जाए? पावर सप्लाई फ्यूल के कारण ही नहीं जाती। जो पावर जो जनरेट हो रही है वो सिर्फ फ्यूल के कारण नहीं है। और आपको शायद मैं याद दिलाऊं, एक पिक्चर भी बनी थी कैप्टन सुली के ऊपर। उनके इंजन फेल हुए थे, उस टाइम पे हाइट थी उनकी 2-3 हजार फीट, तो इसलिए वो मैनेज कर सके और उसको जो है लैंड करा सके नदी के अंदर। पर यहाँ पर इनकी हाइट सिर्फ 700 फीट थी, 600-700 जैसा कि टीवी की खबरों में बताया जा जी। हाँ, तो जो बताया जा रहा है टीवी की खबरों के साथ। तो इतना टाइम ही नहीं था कि उसको कहीं मोड़ा जाए, इधर उधर किया जाए। उसको मोड़ना उस टाइम पे और भी खतरनाक हो जाता है जब पावर नहीं हो तो। सर, क्या कोई भी ऑप्शन था क्या पायलट के पास? क्योंकि अमूमन ये होता है कि पायलट का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, पायलट तो अब मौजूद नहीं है अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जनरली क्या होता है कि अनटिल अनलेस, जब तक जांच होगी, होती रहेगी, पायलट पर ही सारा जिम्मा और सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि पायलट में सूझबूझ की कमी थी। ऐसा कोई ऑप्शन था पायलट के पास जो वो अवेल कर सकता था? बिकॉज ही वॉज सो एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और कैप्टन सुमित समरवाल जो है मेरे साथ में को पायलट फ्लाइंग कर चुके हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जानता हूँ जी। उनका जो है नॉलेज एविएशन की बहुत अच्छी रही है और कुछ करने को टाइम ही नहीं बचता है। सबसे बड़ी बात पायलट के पास में ये रह जाती है, जब अगर इंजन फेल हो गए हैं, दोनों इंजन की पावर ही नहीं डेवलप हो रही है, तो वो पावर कहां से आएगी? कोई रास्ता नहीं है उसके लिए, कोई ऑल्टरनेट मेथड तो उसके अंदर है ही नहीं। सर, ये एक्सपेक्टेड डेंजर हमेशा से कंसीडर किया गया क्या कि ऐसा हो सकता है? ये तो बड़ी एक अजीब सी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ट्विन इंजन का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हुआ, धीरे धीरे सिंगल इंजन के जितने भी प्लेन्स थे उन्हें रिटायर किया गया कि अगर एक इंजन फेल होता तो कम से कम दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि डेस्टिनेशन तक ले जाए। ये एक्सपेक्टेड कोई डेंजर था क्या सर कि कोई ऐसे पंछी टकरा सकता है प्लेन से और पावर सप्लाई इंजन को बंद हो सकती है? दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी तो कंसीडर करी हुई है जब भी इनका सर्टिफिकेशन हुआ है एयरक्राफ्ट का बोइंग के हिसाब से। पर ये जो है ये अरबों खरबों में एक घटना ऐसी होती है जिसमें दोनों इंजन फेल हो जाएं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो है विमान यात्रा इन यात्रों में इन जहाजों में करना जो है वो अपना सेफ्टी के लिए गलत होगा या आपकी उसमें स्थिति ठीक नहीं रहेगी। मतलब अरबों खरबों में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है सर? जी बिल्कुल। अब मेरे साथ एहसान खालिद भी हैं।